Assalamu alaikum. Welcome to new lecture and here we will prove theorem 3 and theorem 3 is basically prove SSS postulate for two triangles. अच्छा देखिए, हम अब सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अगर हमने इस थ्योरम की स्टेटमेंट को प्रूव करना है ना, तो देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि गिवन क्या है। ठीक है, तो अगर हम गिवन पे फोकस करें तो आपको ये गिवन है कि दो ट्रायंगल्स हैं और उन दोनों ट्रायंगल्स में आपके पास तीन साइड्स, मतलब एसएसएस पोस्टुलेट क्या है कि अगर आप दो ट्रायंगल्स कंसीडर करते हैं, जैसे एक ट्रायंगल आप ये ले लें और एक हम मजीद ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और आपने इस तरह ड्रॉ करनी है कि वो दिखने में सेम लगनी चाहिए। हम कभी भी थ्योरम्स में मेजर करके एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं करते। ठीक है, आप इसको मार्क कर दें बी, इसको मार्क कर दें ए और इसको मार्क कर दें सी। ठीक है, और फिर आपको मजीद ये गिवन है कि जो सेकंड ट्रायंगल है उसको भी आप कंसीडर करें और ये सारी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, मतलब ए बी ई डी के इक्वल है, फिर आप इसको ले लें बी सी ई एफ के इक्वल है और ट्रिपल स्लैश मेंशन कर दें फॉर ए सी एंड डी एफ। ठीक है, तो गिवन आपको क्या है कि ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ई डी, नेक्स्ट बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ई एफ and the third one is AC is congruent to DF। ठीक है, ये सारी मेजरमेंट्स इक्वल हैं। अगर ये मेजरमेंट्स इक्वल हैं तो हमने प्रूव ये करना है कि जो इसकी रिमेनिंग जो पोस्टुलेट है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि जो दो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, मतलब ABC और ट्रायंगल DEF ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। आपको गिवन ये है कि अगर कोई दो ट्रायंगल ऐसी हों जिनकी तीनों साइड्स कोरिस्पॉन्डिंग ट्रायंगल की साइड्स के कॉन्ग्रुएंट आ रही हो तो बेसिकली वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए ना सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लेते हैं। कंस्ट्रक्शन किस टाइप की लेनी है आपने? कंस्ट्रक्शन इस टाइप की होनी चाहिए सच दैट हम थ्योरम को इजीली प्रूव कर सकें। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या लेट करना है, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि ई एफ जो है वो स्मॉलर है, किसी भी रिमेनिंग साइड से स्मॉलर नहीं है। ठीक है, अगर स्मॉलर नहीं है ना तो बेसिकली आप क्या करें, ई एफ साइड पे ट्रायंगल एम ई एफ ड्रॉ करने की कोशिश करें। ठीक है, मतलब क्या करें, ई एफ की साइड पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें और वो ट्रायंगल क्या होनी चाहिए, एम ई एफ होनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि हमने क्या करना है, एक कंस्ट्रक्ट करनी है ट्रायंगल ई एम एफ के इक्वल। ठीक है, और ई एम एफ ट्राइंगल इस तरह होनी चाहिए। कंडीशन भी हमने लेनी होती है ना, तो वो कंडीशन क्या होल्ड करेगी, सच दैट ये जो एंगल है, एंगल एफ ई एम, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए एंगल बी के। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो साइड एम ई आ रही है वो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए ए बी के। तो बेसिकली देखिए ए बी को सिंगल स्लैश से मेंशन किया ना, जो ई एम साइड आ रही है उस साइड पे भी हम एक स्लैश मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करें कि डी को एम से ज्वाइन कर दें और डी को एम से ज्वाइन करने के बाद ना जो एंगल्स आ रहे हैं उन एंगल्स को मार्क कर लें। इस एंगल को हम कह देते हैं 1, इस एंगल को 2, इस एंगल को 3 मार्क कर देते हैं और इस एंगल को 4 मार्क कर देते हैं। ठीक है, मतलब सेकंड स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि इन एंगल्स को प्रॉपर आप मार्क कर दें। मार्क करने के बाद ना अब हम थ्योरम को प्रॉपर प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूव कैसे करना है, आपने इन सब स्टेटमेंट्स को माइंड में रखना है। ठीक है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट्स हमारे पास नहीं होंगे। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन ली है बेसिकली यहाँ साइड पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जब हम वहां पुट कर सकें इजीली। तो जो कंस्ट्रक्शन है ना उसमें आपको एफ ई एम और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है और इसके अलावा एम ई मेजरमेंट और ए बी मेजरमेंट है जो कि इक्वल है। ठीक है, ये हम इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट यूज करना होगा। अब हम प्रॉपर प्रूफ स्टार्ट करते हैं और प्रूफ में बेसिकली हमें स्टेटमेंट्स और रीजंस लेनी है। ठीक है, तो एक साइड पे हम स्टेटमेंट का कॉलम बना लेते हैं और सेकंड साइड पे हम रीजंस का कॉलम बना लेते हैं। अब इन स्टेटमेंट और रीजंस में ना बेसिकली
हमने 3 वर्किंग्स करनी है, ठीक है। और उन 3 वर्किंग्स में हमने क्या शो करना है, सबसे पहले आप क्या करें कि ये जो 3 ट्राइंगल्स आ रही है ना, एक ट्राइंगल में मैं ऐसे करती हूँ, रेड पेन से मार्क कर देती हूँ। ABC वाली ट्राइंगल को हम 1 या स्टार कह देते हैं, ठीक है। और फिर EMF वाली ट्राइंगल में डबल स्टार ड्रॉ कर देते हैं, और ये वाली जो ट्राइंगल है इसमें ट्रिपल स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने स्टार इसलिए मार्क किए ताकि आपको याद रहे, मतलब जब हम बार बार रेफरेंस दें ना तो हम डायरेक्ट स्टार, डबल स्टार या ट्रिपल स्टार का रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ कि सबसे पहला काम ये करें, स्टार और डबल स्टार इन दोनों को जरा कोरेस्पॉन्ड कर लें, ठीक है। जरा इन दोनों को कोरेस्पॉन्ड करते हैं, तो नाम लिख लेते हैं, ट्राइंगल ABC और दूसरी जो ट्राइंगल आ रही है बेसिकली वो EMF आ रही है, ठीक है। तो ट्राइंगल MEF आप मार्क कर लें, ठीक है। स्टार और डबल स्टार कंसिडर किए हैं। अगर उन दोनों में देखें तो बेसिकली आपको पता है कि BC मेजरमेंट कॉन्ग्रेंट है EF के, ठीक है। और क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको ये गिवन है, ठीक है। अब देखें एंगल B कॉन्ग्रेंट है एंगल FEM के, ठीक है। और क्यों, क्योंकि देख सकते हैं आप कंस्ट्रक्शन में हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके सामने आप मेंशन कर दें कि ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ठीक है। अब हमें एक और मजीद यहाँ पे रिजल्ट ढूंढना है, तो बेसिकली आपको पता है कि AB जो मेजरमेंट है वो ME के कॉन्ग्रेंट आ रही है। अगर ये इन दोनों के कॉन्ग्रेंट है तो ये भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आपने लेट किया है कि ME और AB आपस में कॉन्ग्रेंट आ रही है, ठीक है। 3 रिजल्ट आपको मिल गए हैं, इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी, ठीक है। जब भी 2 ट्राइंगल्स को आप कंपेयर करते हैं ना तो उसमें कोई से 3 रिजल्ट अगर आपको इक्वल मिल जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। और यहाँ पे कौन सा पास्टुलेट आ रहा है, SAS पास्टुलेट आ रहा है, जो कि आप इस थ्योरम को पहले प्रूव कर चुके हैं कि कोई से 2 ट्राइंगल्स में अगर 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ रहा है तो हमेशा वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ से लिख लें कि अगर कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है ना तो इनमें CA और FM साइड भी लाजमी कॉन्ग्रेंट होगी, ठीक है। मतलब अब आपने क्या किया, CA को ना FM के इक्वल कर दिया, FM को हमने ट्रिपल स्लैश से मेंशन किया हुआ था ना, तो यहाँ पे भी ट्रिपल लाइंस लगा दें। और रीजन में सामने लिखें कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अच्छा अब देखें अगर CA और FM इक्वल है तो, लेकिन आपको तो ये गिवन में पता था कि CA और FD इक्वल है, ठीक है। बट CA FD के इक्वल है, और क्यों, क्योंकि ये तो आपको गिवन था। अगर ये आपको गिवन है तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये जो 1 और 2 हमने अभी मार्क की हैं इनमें लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रही है ना तो लिखें फ्रॉम 1 एंड 2। अगर आप 1 और 2 को देखते हैं, नाम मस्त देखिएगा कि आपने रोमन में दिए हैं या सिंपल काउंटिंग की फॉर्म में दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 मौजूद है, इसका मतलब है आपको ये मिल गया कि FM और FD आपस में कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। जरा इस रिजल्ट को हाईलाइट कर लें क्योंकि हमें इस रिजल्ट को आगे यूज करना होगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो ट्राइंगल आ रही है ना DMF, इस DMF को आपने कंसिडर करना होगा और यहाँ से एक रिजल्ट कोई प्रूव करना होगा,